दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10 हिंदी के लिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा और आपको 5 नंबर दिला के भी जाएगा। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होने वाली है जो आपको इतने ढंग से समझा रहा हूँ कि जीवन परिचय कैसे बना के लिखना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा और फुल मार्क्स मिलेगा, ये भी गारंटी है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है। भैया देखिए, जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय ऐसे हेडिंग डाल देना है। जीवन परिचय मानता हूँ जीवन परिचय लिखना है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको नंबर दिलाने में हेल्प करेंगी। संक्षिप्त परिचय हेडिंग बनाना है और पटरी की सहायता से ऐसे बॉक्स बना लेना है। भैया ऐसे बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के अंदर आप डालेंगे जन्म, जन्म स्थान, पिता, भाषा शैली, मृत, प्रमुख रचनाएं। इतना चीज आपको डाल देना है। अब जन्म में क्या लिखेंगे भैया, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। अब इसको याद करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं है। इसमें ट्रिक इतना ही है कि 89 में इनका जन्म हुआ था। या 30 जनवरी आपको नहीं याद आता है तो सन 1889 लिख देना, बस इतना हो जाए, लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1889 ईस्वी में हुआ था। कुछ किताबें जो है 1890 इसको दिखाती हैं, लेकिन जो एक्यूरेट डेटा है मेरे पास वो 1889 ही है, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। जन्म स्थान की बात करें तो वाराणसी, काशी में इनका जन्म हुआ था, ये लिख देंगे। अब काशी में जन्म हुआ था, इसको कैसे याद करेंगे? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भैया, जयशंकर प्रसाद के नाम में क्या है? का है। जयशंकर प्रसाद के नाम में का है, इसीलिए इनका जन्म काशी में हुआ था। इस तरह आप याद रखेंगे तो आपका दिमाग में फीड हो जाएगा। काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। पिता का नाम भैया क्या था? देवी प्रसाद था। भाषा शैली की बात करें तो सरल भाषा थी इनकी, सहज थी, दार्शनिक एवं भावनात्मक भाषा थी। मृत्यु की बात करें तो 14 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यह 89 में पैदा हुई, 37 में एक्सपायर हो गए, तो कहाँ ज्यादा उम्र थी इनकी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2 से 3 रचनाएं इनमें से हो सकता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शनल में भी आ जाए। अब आइए देखते हैं जीवन परिचय। अब ये संक्षिप्त परिचय क्यों लिखाया हूं भैया? ये संक्षिप्त परिचय इसलिए लिखाया हूं ताकि आपका एग्जामिनर केवल इतना ही पढ़े, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी पढ़ने वाला नहीं है। किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी चीज, हर एग्जामिनर को रुपया बनाना है, पर कॉपी के हिसाब से भैया रुपया मिलता है। इसीलिए हर एग्जामिनर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर पाए और केवल इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करते हैं, पूरी कॉपी पे फोकस नहीं करते हैं। वो जीवन परिचय देखने आएंगे, आपका केवल संक्षिप्त परिचय देख के पूरा मार्क्स दे जाएंगे। इतना आप लिखाओगे ना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जीवन परिचय में थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ना। अब जीवन परिचय कैसे लिखना है, आइए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूं। कैसे लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। जो यहाँ संक्षिप्त परिचय लिखे हैं ना, यही जीवन परिचय बना के लिख देना है। केवल संक्षिप्त परिचय याद होना चाहिए, जीवन परिचय तो बना के लिख दोगे। उसके बाद लिखना है, आगे लिखना है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। जब ये बचपन में छोटे थे तब यही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी जो शिक्षा हुई है वो घर पर ही हुई है। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये बहुत हंसमुख चेहरे वाले व्यक्ति थे और सबसे मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति थे। इनका सारा खर्च इनके बड़े भाई रामूनाथ जी देते थे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। जब भाई का देहांत हो गया तो घर का सारा कार्यभार इनके ऊपर आ गया। इनकी 3 शादियां हुई और तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादी हुई थी, या ध्यान रखिएगा, और तीनों की पत्नियों की जल्दी ही मृत्यु हो गई। सभी लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण इनका हृदय टूट गया और इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। पहले पिता का देहावसान, भैया का देहावसान, उसके बाद तीनों पत्नियों का देहावसान हो जाने के बाद इनका हृदय एकदम टूट गया। इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, या कर्ज के बोझ में भी डूब गए और अल्प अवस्था में ही जो है क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इतना आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर इस तरह यहाँ मिल जाएगा। और रचना लिख देंगे रचनाओं में कि कंकाल, तितली, ममता इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस तरह आपको पेपर में लिख कर आना है, आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय बढ़िया, जैसे मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, इस तरह आपको बढ़िया बॉक्स बना के लिख देना है। उसके बाद जीवन परिचय यही संक्षिप्त परिचय से आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, कुछ ना समझ में आए, इतना ही जो लिखा है इसी थोड़ा बहुत मरोड़ के बना के लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।